नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। सभी राज्यों और यूटी को केंद्र ने आगाह किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आगाह किया है। वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर उपाय करने को कहा है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का भी सुझाव दिया है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। राज्यों में पॉजिटिविटी रेट और दोबारा आ रहे मामलों पर खास निगरानी करने को भी कहा गया है। तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या पाबंदियों का वो पहरा एक बार फिर से वापस लौटने वाला है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। बाकायदा नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव भी दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल लोगों के मन में कई सारे उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी जहरा फरहीन। फरहीन, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के लगातार सुझाव भी दिए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाबंदियों का पहरा एक बार फिर से लौटने वाला है? क्या लॉकडाउन लगने के आसार नजर आ रहे हैं? सोहन, आपसे पहले मैं बता दूं, जनता बहुत डरी हुई है पहले ही लॉकडाउन को लेकर, लेकिन हालात लॉकडाउन तक तो खैर फिलहाल नहीं पहुंचने के आसार हैं। कोशिश यही है कि लॉकडाउन की नौबत ना आए, उससे पहले ही हम अपनी तरफ से सावधानियां बरतें, या जितनी भी हमारी जनता है एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम उसको यही अवेयर करेंगे कि इस तरह की नौबत ना आए, क्योंकि लॉकडाउन मतलब कोविड से तो बचना ही है, साथ में लॉकडाउन से जीवन शैली पे जो प्रभाव पड़ता है वो बेहद बुरा असर डालता है। तो सरकार की भी कोशिश यही रहेगी और ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने से ना सिर्फ जनता को नुकसान होता है, जनता एक तरह से कह सकते हैं कि पाबंदियों के पहरे में आ जाती है, बल्कि उसके अलावा इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटी है। अच्छा प्रदर्शन लगातार अर्थव्यवस्था का देखने को मिला है। ऐसे में सरकार फिलहाल तो लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है और अभी इस तरह के हालात भी पैदा नहीं हुए हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले साल की शुरुआत में ये चुनाव होने हैं और जब चुनाव की बात आती है तो फिर रैलियां जहन में आती हैं, चुनावी सभाएं जहन में आती हैं, भीड़ की एक चित्र जो है वो जहन में उभरती है। ऐसे में सरकार तो अलर्ट है उसको लेकर के। बाकायदा ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो राज्य सरकारें हैं वो जोर दें। जिन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है उन जिलों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए भी कहा गया है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनावी रैलियां चल रही हैं, चुनावी सभाएं चल रही हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार तो अलर्ट नजर आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं आगे? सोहन, देखिए, चुनाव का मतलब हार जीत और किसी पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी जीते हारे वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चुनाव का मतलब ही सीधे सीधे भीड़ है। और भीड़ किसकी होती है? जनता की। अगर चुनाव में भीड़ ही नहीं हुई तो फिर मजा किस चीज का? तो आप खुद ही देखिएगा कि हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर फिलहाल अगर अंदाजा लगाएं तो नजर आ रहे हैं, और ये हालात बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, चाहे आप कितना वैक्सीनेशन करा लें। लेकिन चुनाव से पहले जो प्रचार जिस तरह का हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, अगर उसका एक छोटा सा एग्जांपल लें तो अखिलेश यादव की जो वाइफ हैं डिम्पल यादव, वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। अभी चुनाव की जिस तरह से प्रचार वो कर रहे हैं उससे प्रचार प्रसार से पहले ही उनकी वाइफ इस तरह से कोविड पॉजिटिव नजर आ रही है। उनके बच्चे नजर, उनकी शायद बेटी को भी शायद कोविड हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो आगाज भी नहीं हुआ है चुनाव का, उससे पहले ही अगर इस तरह के हालात हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आगे हालात कैसे होंगे। और चुनाव के टाइम पर जिस तरह की भीड़ देखी जाती है, एक मेला होता है, और आप अगर देखें तो अभी कई जगह चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हालात किस हद तक बिगड़ेंगे ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लाख कोशिश सरकारें कर ले, लेकिन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक चुनाव जीतना या हारना वो तो एक अलग मुद्दा है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन फिलहाल इस चुनौती से लड़ पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, चुनौती से लड़ना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं
पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, उसको लेकर के भी बाकायदा केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। क्या लगता है आपको, कैसे बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार? हालांकि जो भारत के आंकड़े हैं वो बेहद ही काबिल तारीफ हैं, सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकारें पूरा सहयोग कर रही हैं, जनता का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो अछूती जगहें रह गई हैं या फिर जो लोग आगे नहीं आ रही हैं, वो लोग कैसे आगे आएंगे? उसके लिए तो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे या फिर जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा उसे लेकर। सोहन, अगर मैं बता दूं तो सरकार ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रही है। शायद यही रिजल्ट है कि आपके सामने है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ पे जितनी ज्यादा तादाद में लगा है, जनता ने जिस तरह सहयोग किया है या सरकार ने जिस तरह से काम किया, वो रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी भी बहुत सी जगह वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। और अगर मैं आपको बता दूं तो जिस तरह से अभी रिजल्ट जो आ रहे हैं, अभी जो कोविड के बाद जो देखे जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीनेशन करा रखा है प्रॉपर, उसके बावजूद उनको कोविड हो रहा है। तो ऐसे में जो जनता है वो कहीं ना कहीं उसके जहन में सवाल उठता है कि जब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है, 2 डोज ले चुकी है, उसके बाद अगर कोविड हो रहा है तो फिर हम क्यों वैक्सीनेशन कराएं? इस सवाल से लड़ पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन लोगों को ये भी तो समझना होगा ना कि जो वैक्सीन है, एक सवाल फरहीन, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि जब आपने वैक्सीन लगवानी है, अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। सोचिए कि सरकार आगे किस तरह से कदम उठाएगी, हालात कैसे होते हैं, क्या 3rd डोज की वाकई जरूरत पड़ेगी? तो चुनाव से पहले ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि अगर 3rd डोज लगाने की नौबत आ रही है तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बूस्टर डोज की आप बात कर रही हैं, बूस्टर डोज की आप बात कर रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को आप लेकर आपने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति है कि जिन लोगों ने 2 टीके लगवा लिए हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जनता को ये भी तो समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीन है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और अगर कोरोना के नए वेरिएंट आते हैं तो उससे लड़ने में शुरुआती दौर में तो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। तो लोगों को इसको लेकर के भी तो जागरूक होना पड़ेगा। नहीं सोहन, ये तो बात ठीक ही है। देखिए, अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो जिस तरह पहले के रिजल्ट्स आते थे कोविड के बाद, एकदम से हालात बेकाबू हो जाते थे, वो हालात फिलहाल पहले जैसे नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि वैक्सीनेशन हो चुका है, जनता पहले से अवेयर थी, दोनों डोज लगवा चुकी हैं। जिन्होंने 1st डोज लगवा लिया वो 2nd डोज की तरफ बढ़ रहे हैं कि किसी तरह से हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर अभी नहीं हुआ है, लोग डरे हुए भी हैं। अभी कई बार मैंने न्यूज में भी देखा है कि लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन करा जा रहा है, लोग डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद हम लगवा के ये वैक्सीन मर ना जाए। बिल्कुल, और ये डर निकलना बेहद जरूरी भी है। अच्छा, नाइट कर्फ्यू को लेकर के आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव भी राज्यों को दिया है, तो नाइट कर्फ्यू तो राज्य लगा ही सकते हैं। नाइट कर्फ्यू लगाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर इस तरह से मामले बढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए पाबंदियों की। सोहन, अगर मैं कहूँ तो देखिए, मुझे तो नाइट कर्फ्यू ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि दिन भर लोग भर के बाहर रहते हैं, काम के लिए निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, और रात में नाइट कर्फ्यू लग जाए तो मुझे नहीं इसका जरूरत लगती। लेकिन जो अभी फेस्टिवल आ रहे हैं 25 दिसंबर, क्रिसमस और न्यू ईयर, इसकी पार्टी बेसिकली रात में ही होती है। इंसान कितना भी बिजी हो, यंगस्टर्स हैं, हमारा यूथ जनरेशन है, वो सारी जो है वो रात में पार्टी करती है। बेशक बुजुर्ग लोग ठंड का आसार देखते हुए घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जितने भी यूथ हैं वो बाहर निकलते हैं। तो नाइट कर्फ्यू जब तक न्यू ईयर है तब तक तो मेरे हिसाब से बहुत असरदार होगा। तो नाइट कर्फ्यू लगाने में कोई हर्ज नहीं, और इसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो मेरे हिसाब से इसके रिजल्ट बेहतर सामने आएंगे। बिल्कुल, इसके रिजल्ट भी बेहतर सामने आएंगे। इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, कोरोना को लेकर ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की है, कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस बीच लोगों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है, साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल न भागें, जो दवाई है वो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी, होम आइसोलेशन सिस्टम मजबूत होंगे। केजरीवाल ने यह कहा है। घर पर ही इलाज करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार नजर आ रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 15 ट्रकों की व्यवस्था की गई है। तो ये अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। कोरोना को लेकर के दिल्ली सरकार की तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर के साफ तौर पर अपना प्लान क्या है केजरीवाल सरकार का वो बताते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो मरीज अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे अस्पताल की ओर भागने की जरूरत नहीं है, उससे घर पर दवाई पहुंचाने की व्यवस्था केजरीवाल सरकार करेगी। और पिछली बार जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में किस तरह से खचाखच भीड़ लगी थी,
वो तस्वीरें सबने देखी थी, किस तरह से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। वो दौर अभी भी वो जहन में पूरी तरह से ताजा है और उस दौर से अभी भी लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन अभी भी सवाल कई सारे लोगों के मन में है, क्या घर पर पूरी तरह से इलाज हो सकता है? क्या केजरीवाल सरकार जरूरतमंदों को घर तक दवाई पहुंचा पाएगी? सवाल कई सारे हैं और अगर पहुंचाएगी तो उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर भी फरीन आपसे मैं राय लेना चाहूंगा। दरअसल सरकार कह रही है कि अस्पतालों की ओर ना भागे, घर पर ही व्यवस्था की जाएगी। एक तरह से जिस तरह के हालात पिछली बार पैदा प्रॉपर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। असल में हमारा, अगर मैं कहूँ तो हम खुद मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन मीडिया कई बार असरदार भी होती है और कई बार लोगों को पैनिक कर जाती है। तो जिस तरह से खबरें सुनने में आ रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, हॉस्पिटल में बेड फुल हैं, तो लोगों ने, जिनकी हालत ज्यादा खराब नहीं भी थी, वो भी जाके एडमिट हो गए थे कि किसी तरह हम एडमिट हो जाएं, हमें बेड अवेलेबल हो जाए। यही रीजन था कि जो लोग जरूरतमंद थे या जिनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल थी, वो लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। तो अगर आप पैनिक नहीं होंगे, किसी भी तरह से आपको पैनिक नहीं होना है, जिस चीज की भी जरूरत है। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वैक्सीनेशन हो चुका है, आप खुद रिजल्ट देख रहे हैं, मौत का आंकड़ा बेहद कम है। जैसे पहले कोविड इतना ज्यादा असर कर जाता था, एकदम से खतरा बन जाता था, उस तरह से हालात फिलहाल नहीं है। हालात कंट्रोल के अंदर हैं और ये हालात बेकाबू नहीं होंगे अगर जनता इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करे। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो जरूरत है, वो जिन चीजों की जरूरत है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या और भी कोई चीज हो। होम आइसोलेशन पहले भी कहा गया था, जब आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे तो भी ये कहा गया था कि आप लोग होम आइसोलेट हो जाएं और जो दवाइयां हैं या जिस तरह का इलाज है उसको फॉलो करें। डॉक्टर्स बराबर गाइडलाइन बता रहे थे, किस तरह के प्रिस्क्रिप्शन थे वो बता रहे थे। तो घबराएं ना, पैनिक ना हो। जिस तरह की चीजें हैं, जिस चीज की कमी है, हर चीज की पूर्ति हो सकती है, लेकिन पैनिक होने से आप अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी डरा देते हैं और एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है ताकि लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जो कमियां पहले हो चुकी थी, जाहिर सी बात है उन चीजों से सबक सरकार ने लिया हो या कोई भी सरकार हो या जनता हो, हर कोई सबक लेता है। और होपफुली कि इस तरह के हालात नहीं होंगे जैसे कि पहले देखे गए थे, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थी हमारी सहयोगी फरहीन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और सरकारें भी अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, चाहे बात केंद्र सरकार की करें, चाहे बात राज्य सरकार की करें, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी भी लोगों के बीच में उहापोह की स्थिति है। इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस एहतियात बरतने के। खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हो और मास्क सही ढंग से लगा हो, गलत ढंग से ना लगा हुआ हो। क्योंकि अगर आप बेतरतीब ढंग से मास्क अपने चेहरे पर लगाएंगे तो उस मास्क को लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार करें ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रख सकें। हम तो यही कहेंगे कि लगातार एबी स्टार न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखें। और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।